नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिया को सीखेंगे। कल की वीडियो में हमने संधि को सीखा था और आज की इस वीडियो में हम क्रिया को सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाती रहूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिया, ये यहाँ पर क्या है? क्रिया काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। देखो, ये तो सभी को पता है कि क्रिया कहते किसे है, ठीक है। काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। सर्वनाम के तरह यह भी ध्यान देने योग्य शब्द होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनो। सर्वनाम के तरह यह भी ध्यान देने योग्य शब्द होते हैं, ठीक है। देखो, सर्वनाम आपको पता है, आपके सर्वनाम आप सभी ने सीखे, इससे पहले सर्वनाम सीख रखे हैं सभी बच्चों ने, ठीक है। तो सरनाम में क्या है, जैसे कि एक सरनाम को हम ले लेते हैं, उस शब्द चिन्ह है। उस क्या है कि लाइन से टच बनता है। अब उससे बहुत सारे शब्द बनेंगे, उसका, उसकी, उसके, उसको, उस पर। तो ये जितने भी उसके शब्द चिन्ह है, ये सभी लाइन से टच बनेंगे। ये नहीं कि उसका शब्द चिन्ह लाइन से टच है तो उसने या उसका का शब्द चिन्ह अबोव द लाइन बना जाएगा, लाइन के ऊपर नहीं। अगर उसका शब्द चिन्ह अबोव द लाइन बनता है तो अबोव द लाइन बनेगा, बट बनता नहीं है, ठीक है। अगर हम उसके शब्द चिन्ह को अबोव द लाइन बना देंगे तो मैं का शब्द चिन्ह बन जाएगा वो। तो उसका शब्द चिन्ह डार्क होता है, लाइन से टच होता है, तो उससे जितने भी शब्द चिन्ह बनते हैं वो सभी लाइन से टच बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रिया में है। रूप के विचार से इनके भी कुछ साधारण चिन्ह बनाए गए हैं जो लिपि को संक्षिप्त करने के साथ ही सुचारुता भी प्रदान करते हैं और पढ़ने में सहायता देते हैं, ठीक है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया को मुहावरे से पढ़ा जाता है। अब देखो, इसको ध्यान से सुनना। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया को मुहावरे से पढ़ा जाता है। जैसे वह के साथ जाता है, वह क्या है? पुरुष लिंग है। जब इसकी स्टेनो हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? वह के जाता है। अब यहाँ पर हमने स्टेनो में क्या बनाया? वह के जात है, वह के जात है, लेकिन हम इसको यहाँ पे जात नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? वह के साथ जात है, नहीं, जाता है, ठीक है। तो पुरुष लिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे हम जाता अपने आप ही पढ़ लेंगे, ठीक है। एक वचन था यहाँ पर, यहाँ वे के साथ जाते हैं, वे के साथ जाते हैं। अब वे क्या है? बहुवचन है। वह एक वचन था और वे क्या? बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब वह का तो बनता है लाइन के ऊपर और वे का जो चिन्ह होता है वो लाइन से टच होता है, इस प्रकार से, ठीक है। लाइन से टच के जात है। अब देखो, अब इसको क्या पढ़ेंगे? वे के साथ जाते हैं या वे के साथ जाते हैं? तो बहुवचन है तो इसमें जय पढ़ेंगे, जाते। वे के साथ जाते हैं, ना कि जात है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह के साथ जाती है, वह के साथ जाती है, एक वचन है, बट क्या है? स्त्रीलिंग है। एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह को बनाएंगे अबोव द लाइन, के साथ, सॉरी, जात है। अब देखो, वह के साथ जाता है और वह के साथ जाती है, दोनों का जो स्टेनो में सेंटेंस है बिल्कुल सेम बना, कोई भी अंतर नहीं है। सेंटेंस में अंतर क्या है? वह के साथ जाता है, यहाँ पे पुरुष लिंग की बात हो रही है तो जाता पढ़ा, और यहाँ पर क्या है? स्त्री लिंग की बात हो रही है तो जाती पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे वह के साथ जाती है, ना कि। तो इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर है क्रिया के रूप, क्रिया के रूप, ठीक है। मूल रूप, एकर्मक, साधारण, सकर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक, ये तीनों क्या है? एकर्मक, सकर्मक, सकर्मक, तीनों ही क्रिया है, ठीक है। तीनों ही क्रिया है।
अब मूल रूप अकर्मक, साधारण सकर्मक, प्रेरणार्थक सकर्मक, इन तीनों क्रिया में अंतर है। वो क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मूल रूप अकर्मक, देखो जो ये अकर्मक क्रिया है इसमें क्या अंतर है। जो अकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जो अकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, साधारण सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें जो करता है वो खुद कार्य करता है। साधारण सकर्मक में जो करता है वो खुद कार्य करता है। ठीक है, तो इसे साधारण सकर्मक बोला जाता है। अब ये जो है यहाँ पे प्रेरणार्थक सकर्मक, प्रेरणार्थक सकर्मक में भी क्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इसका करता है वो खुद कार्य नहीं करता, वो दूसरे से कार्य को करवाता है। ठीक है, देखो इतना तो आपको पता चल गया कि तीनों क्रिया में क्या क्या अंतर है। ठीक है, खाना, तो ये शब्द क्या है, खाना। तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। ख के बाद में आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो हम ख को अबोध लाइन बनाएंगे और बाद में क्या है, न। तो न के बाद में भी आ की मात्रा आ रही है, जो बाद में न है ना, इसका आंकड़ा लगाएंगे। ठीक है, इसके आंकड़े का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो हमने ख को बनाया अबोध लाइन, ख को बनाया अबोध लाइन और न का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, खाना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बिना कर्म के ही इसमें कार्य होता है। ठीक है, जैसे कि खाना, खाना, साधारण सकर्मक। अब देखो यहाँ पर क्या है, खिलाना। तो देखो ख के बाद में ई की मात्रा आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पर सर्वनाम की तरह यह भी ध्यान देने योग्य शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके लिए एक शब्द चिन्ह बताया था कि उसका जो शब्द चिन्ह है लाइन से टच होता है, और उससे जितने भी शब्द चिन्ह बनेंगे वो लाइन से टच बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, खाना, जो अकर्मक है वो लाइन के ऊपर है, तो सकर्मक और ये सकर्मक यानी कि साधारण सकर्मक और प्रेरणार्थक सकर्मक ये भी लाइन के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो है ना ये सर्वनाम की तरह। तो अगर ये खाना ऑन द लाइन हो तो ये अकर्मक में जो अकर्मक में जो ये खाना है ये लाइन के ऊपर है। अकर्मक में जो ये शब्द है खाना, तो ये लाइन के ऊपर है। तो साधारण सकर्मक और प्रेरणार्थक सकर्मक भी लाइन के ऊपर बनेगा, भले ही ख के बाद में ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, ख में डैश लगाए बिना हाथ उठाए, फिर ल के आंकड़े का प्रयोग किया और फिर बाद में न के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, खिलाना। अगला शब्द है खिलवाना। अब देखो यहाँ पर तो क्या था, खिलाना, और यहाँ पर क्या है, खिलवाना। यहाँ पे कर्ता ने काम को खुद किया, यहाँ पे जो करता है उसने काम को खुद किया, और यहाँ पर क्या है, जो करता है उसने दूसरे से काम को करवाया, खुद काम नहीं किया। ठीक है, खिलवाना। तो इसको बनाएंगे, ख में डैश लगाया, ल के आंकड़े का प्रयोग किया और फिर बाद में न के आंकड़े का प्रयोग किया, तो खिलाना खिलाना पढ़ा जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, वह, तो वह को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, खिलवाना। नंबर दो पे ये शब्द है खाता, खाता। तो देखो यहाँ पे तो हमने न के आंकड़े का प्रयोग किया और यहाँ पर करेंगे तय के आंकड़े का प्रयोग, खाता। ठीक है, खिलाता, खिलाता, खिलवाता, खिलवाता, वह को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, खिलवाता। अगला शब्द है खाऊ। अब देखो ऊ, ये जो ऊ है ना, ये किस प्रकार से बनाएंगे हम ख के बाद में। पहले हम ख की रेखा को बना लेते हैं अबोव द लाइन। ठीक है, तो खा हो गया। अब ये जो ऊ है ना, देखो हमने सीखा था कि वान का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से बनता है, वान। ठीक है, वान का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, और जब हम इसका प्रयोग क्रिया में करते हैं तो ऊ पढ़ा जाता है। ये जब हम इसका प्रयोग क्रिया में करते हैं तो ऊ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे खाऊ। अगला शब्द है खिलवाऊ। ख में डैश लगा के फिर ल के आंकड़े का प्रयोग कर लेना है और बाद में वान के चिन्ह को लगा देना है। ठीक है, जो कि ऊ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऊ का संकेत पढ़ा जाता है इसमें, ये क्रिया में। ठीक है, तो क्या पढ़ेगा इसको, खिलवाऊ। अगला शब्द है
खिलाऊ, सॉरी, ये यहाँ पर है खिलवाऊ, बीच में वह है, वह मैं लगाना भूल गई। यहाँ पर क्या है, खिलवाऊ, बीच में वह लगाना भूल गई थी। देखो ये मैंने छोटा सा बना दिया वह को, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, है में लै के आंकड़े का प्रयोग किया इस प्रकार से, फिर वह के आंकड़े का प्रयोग किया और बाद में ऊ के चिन्ह को लगा दिया इस प्रकार से। तो क्या पढ़ा जाएगा, खिलवाऊ। अगला शब्द है खाओ। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ख को बनाया अबोव द लाइन, और ओ के लिए हम डैश को लगा देंगे इस प्रकार से। तो क्रिया में ये ओ का संकेत माना जाएगा, ठीक है, क्रिया में ये ओ का संकेत माना जाएगा, तो इसको हम ओ पढ़ेंगे, ठीक है, खाओ। अगला शब्द है खिलाओ। खिलाओ, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ख में लै के आंकड़े का प्रयोग किया और डैश को लगा दिया, खिलाओ खिलाओ। अगला शब्द है खिलवाओ, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, खिल, वह का आंकड़ा लगा दिया और फिर यहाँ पे डैश को लगा दिया, क्या पढ़ा जाएगा, खिलवाओ, ठीक है। नंबर 5 पे ये शब्द है खाइए, खाइए, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ख को बनाया अबोव द लाइन, तो क्या पढ़ा जाएगा, खा। अब ये जो ई है ना, ये इसके लिए किस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, इस प्रकार का। अब देखो ये द्विध्वनि मात्रा है, ये जो बाद में हमने चिन्ह लगाया है ये द्विध्वनि मात्रा है, ठीक है। और जब हम इसका प्रयोग क्रिया में करते हैं तो ये का चिन्ह पढ़ा जाता है, ये ठीक है, ये के लिए पढ़ा जाता है, ये का संकेत माना जाता है इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है खाइए, तो इसको हम खाइए पढ़ेंगे। और अगर आप क्रिया के बाहर इस चिन्ह का प्रयोग करोगे तो ये ई पढ़ा जाएगा, ई, क्योंकि हमने सीखा था द्विध्वनि मात्रा में कि ये जो लास्ट में लगते हैं ये ई की मात्रा के लिए लगता है, ठीक है। अगला शब्द है खिलवाइए, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ख में लै के आंकड़े का प्रयोग किया, चिन्ह को लगा दिया इस प्रकार से, तो क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पर तो क्या था खिलाइए, यहाँ पर क्या है खिलवाइए। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ख में लै के आंकड़े का प्रयोग किया, वह के आंकड़े का प्रयोग किया और फिर इसको लगा दिया, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, खिलवाइए, खिलवाइए, ठीक है। अगला शब्द है खावे, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ख को बनाया अबोव द लाइन और छोटे से वे को बना देंगे जो कि वे के लिए पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको, खावे, खिलावे, खिलावे, खिलवावे, खिलवावे। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ख में लै के आंकड़े का प्रयोग किया, फिर वह के आंकड़े का प्रयोग किया और बाद में वह को बना देंगे छोटे से, तो क्या पढ़ा जाएगा, खिलवावे, ठीक है, खिलवावे। अब देखो अब तक हमने शब्दों को, क्रिया के जो शब्द बनाने सीखे वो खाना, खिलाना, खिलवाना, सिर्फ खाने से संबंधित शब्दों को बनाया है। अब यहाँ पर नीचे क्या है, नंबर 7 से स्टार्ट हो जाएगा, गिरना, गिराना, गिरवाना, ठीक है, गिरना। अब ये गिरना से संबंधित कुछ शब्द है, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ग में देखो ग के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हम इसको बनाएंगे ऑन द लाइन, ग में रै के आंकड़े का प्रयोग किया और बाद में न के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, क्या पढ़ा जाएगा, गिरना। अब ये शब्द है गिराना, जो गिरना है ये अकर्मक क्रिया में आता है क्योंकि इसमें कर्म नहीं हो रहा, बिना कर्म के ही शब्द बन रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, बिना कर्म के ही शब्द बनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, गिराना, तो इसमें कर्म हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो अकर्मक का शब्द हमारा अबोव द लाइन बने तो अबोव द लाइन बनाएंगे और ऑन द लाइन बनेगा तो ऑन द लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अकर्मक का जो ये शब्द है ये ऑन द लाइन है, बट यहाँ पर हम इसे ऑन द लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ऑन द लाइन बना दिया तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इन दोनों में अंतर लाने के लिए हम गिराने को अबोव द लाइन बना देंगे, बस क्योंकि हमें अंतर लाना है इन दोनों में, इनमें अंतर भी जरूरी है, अंतर लेके आना है, वरना हम पढ़ोगे कैसे, नहीं समझ पाओगे। गिरना लाइन से टच है तो गिराना को लाइन के ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये शब्द है गिरवाना, तो देखो जैसे गिराना हमने बनाया ऐसे ही हम गिरवाना को बनाएंगे,
गिरवाना की आउटलाइन को भी सेम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वे को बाहर निकाल देंगे, तो एक अंतर ये हो गया। ठीक है, तो हो गया ना तीनों में अंतर। ये शब्द है गिरता, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, गिरता, गिराता, अबोव द लाइन, गिरवाता, वे को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, गिरवाता। ये शब्द है गिरो, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, गैमेरा के आंकड़े का प्रयोग किया। ठीक है, और वान के चिन्ह को लगा दे जो कि ओ का संकेत है क्रिया में। ठीक है, तो क्या पड़ेगा, गिरो। ये शब्द है गिराओ, गिराओ, तो इसको बनाएंगे इस प्रकार से, गिराओ। देखो दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में अंतर लाने के लिए हमने इसको अबोव द लाइन बना दिया। ठीक है, तो ये अंतर इन दोनों में हो गया। अगला शब्द है गिरवाओ, गिरवाओ, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको भी अबोव द लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। लेकिन इसमें वह है ना, वह का आंकड़ा जुड़ जाएगा। वह के आंकड़े को यहाँ पर हमने बाहर निकाला, मगर यहाँ पर हम बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी क्रिएट नहीं हो रही कि बाहर निकालना पड़े। यहाँ पर तो देखो कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि बाहर निकालना पड़ा मजबूरन हमें, और यहाँ पर कोई कंडीशन ही क्रिएट नहीं हो रही, तो हम इसमें इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे गिरवाओ। ये शब्द है गिरो, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे किस प्रकार से, गैमेरा के आंकड़े का प्रयोग किया और डैश को लगा दिया, तो क्या पढ़ाएंगे, गिरो, गिराओ, गिराओ, गिरवाओ, गिरवाओ, गिरवाओ। वह है ना, देखो इसमें भी हम वह का आंकड़ा जोड़ सकते हैं, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हमने वह के आंकड़े को इसी में जोड़ दिया और बाद में डैश को निकाल दे जो कि ओ का संकेत है। ठीक है, तो क्या पड़ेगा, गिरवाओ, और क्या की रेखा डार्क होती है। अगला शब्द है गिरिए, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, गिरिए, गिरिए, गिराइए, गिराइए, गिरवाइए, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, गैमेरा के आंकड़े का प्रयोग किया, फिर वह का आंकड़ा लगाया और बाद में चिन्ह को लगा दिया, क्या पढ़ा जाएगा, गिरवाइए। ठीक है, शब्द है ये गिरे, तो देखो गिरे, तो इसको हम सिंपल बना देंगे इस प्रकार से, गिरे। ठीक है, अगला शब्द है गिरावे, तो इसको बनाएंगे किस प्रकार से, गिरावे, छोटे से वे को लगा देंगे, गिरावे। ये शब्द है गिरवावे, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, गैमेरा के आंकड़े का प्रयोग किया, वे के आंकड़े को बनाया यहाँ पर और फिर बाद में छोटे से वे को बना दे, तो क्या पढ़ा जाएगा, गिरवावे। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। कि वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।